क्या है? कमरा नंबर 13 का रहस्य। क्या वहां कोई भूत हैं या कुछ और? देखते हैं आगे की वीडियो। शहर के एक पुराने स्कूल में एक रहस्यमयी कमरा था जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था। वह कमरा नंबर 13 था। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स ने साफ साफ कह रखा था कि कोई भी बच्चा वहां नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें जितना मना किया जाता है वे उतना ही जिज्ञासु हो जाते हैं। रवि, नीलू, सोनू और पूजा, ये चारों दोस्त थे। वे हमेशा नई जगहों की खोजबीन करने में लगे रहते। एक दिन स्कूल में टीचर नहीं आईं तो वे चुपके से उस कमरे के पास गए। दरवाजे पर मोटा ताला लगा हुआ था। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो हमें अंदर जाने से रोका जाता है? रवि ने कहा। कहीं भूत वूत तो नहीं? नीलू ने डरते हुए पूछा। अरे, भूत वूत कुछ नहीं होता, सोनू ने हंसते हुए कहा। पूजा ने दरवाजे की तरफ गौर से देखा। वहां धूल जमी हुई थी, लेकिन किसी ने दरवाजे के पास ताजा निशान छोड़े थे। यह देखो, कोई तो अंदर गया था, पूजा ने धीरे से कहा। चारों डर और उत्सुकता के मिले जुले भावों के साथ वहां से हट गए, लेकिन उनके दिमाग में वही कमरा घूम रहा था। अगले दिन चारों ने तय किया कि वे स्कूल के बाद वहां छुप कर रहेंगे और रात में उस कमरे की सच्चाई जानेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद वे लाइब्रेरी में छुप गए और जब सभी चले गए तो धीरे से बाहर निकले। स्कूल के गलियारे अंधेरे और खामोशी से भरे हुए थे। कमरा नंबर 13 के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि ताला पहले जैसा ही था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी झांक रही थी। अंदर कोई है, सोनू फुसफुसाया। रवि ने धीरे से ताले को छू कर देखा। वह ठंडा था, लेकिन अचानक उसमें हल्की सी हरकत हुई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे और कोनों में जाले थे। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके पास एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। यह जगह सच में डरावनी है, नीलू ने घबरा कर कहा। तभी अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। कोई हमें यहां बंद कर रहा है, पूजा ने कांपते हुए कहा। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी। सोनू ने दर्पण के पास देखा तो उसमें एक धुंधली परछाई नजर आई। ये कौन है? रवि ने कांपते हुए पूछा। दर्पण में एक लड़की की परछाई दिख रही थी, जिसके लंबे बाल थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा। हमें यहां से भागना होगा, सोनू चिल्लाया। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी लड़की की परछाई ने धीरे से कहा, मुझे यहां से निकालो। चारों की सांसें थम गईं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे कहा, मेरा नाम रीमा है। सालों पहले मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन मेरे दोस्तों ने मजाक मजाक में मुझे इस कमरे में बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं और मैं हमेशा के लिए यहां रह गई। चारों बच्चों को पसीना आ गया। उन्हें समझ आ गया कि यह भूतिया आत्मा थीं जो इतने सालों से यहां कैद थीं। हमें क्या करना होगा? पूजा ने डरते हुए पूछा। इस दर्पण को तोड़ दो, रीमा की आत्मा ने कहा। रवि ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से दर्पण पर मार दिया। क्रैक की आवाज के साथ दर्पण टूट गया और एक जोरदार हवा का झोंका पूरे कमरे में दौड़ पड़ा। रीमा की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अचानक खुल गया और चारों तेजी से बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा नंबर 13 वैसा ही था, लेकिन अब वहां कोई अजीब एहसास नहीं था। अगले दिन स्कूल प्रशासन ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन जब भी कोई बच्चा उस कमरे के पास से गुजरता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शुक्रिया।